होंगे फिशर टीवी में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा कि वो इस्तेमाल करते हुए आप अपवर्क पर जो है वो अपना ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं और अपवर्क पर आपने रिसेंटली आपने अपवर्क को ज्वाइन किया है तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि आपको जो है वो क्लाइंट मिले। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपवर्क पर जो है वो क्लाइंट हासिल कर सकते हैं और प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस आपको ज़्यादा होंगे। व्यूअर, जैसा कि आपको पता है कि अपवर्क एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आवरली भी काम होता है। आवर कुछ लोग जो हैं वो आवरली चार्ज करते हैं, 10 पाउंड, 5 पाउंड या डॉलर के हिसाब से, $5, $10 या $20 अपने काम के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। इसी तरह कुछ लोग होते हैं वो जो प्रोजेक्ट के हिसाब से चार्ज करते हैं कि एक प्रोजेक्ट में अगर 30 दिन लगेंगे तो उस हिसाब से जो है वो क्लाइंट को बताते हैं कि हम उस हिसाब से जो है वो आपसे चार्ज करेंगे। लेकिन जो न्यू है, जिन्होंने रिसेंटली फाइवर ज्वाइन किया है, जिनके पहले से क्लाइंट्स नहीं हैं, उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है कि उनको जो फाइवर पे जो है वो पहला क्लाइंट मिले। तो आज की चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानब। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो व्यूअर्स, मैं आपसे शेयर करता हूं चंद टिप्स, आप इनको इस्तेमाल करें और आपको जो है वो ज़रूर ऑर्डर मिल जाएगा। ये टिप्स जो हैं ये अपवर्क ने भी बताई हुई हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर कि क्या चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो आपको ऑर्डर मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। वही चीज़ें मैं आपसे जो है वो इस आज की इस वीडियो में शेयर करता हूँ। तो भैया, सबसे पहले ये उन्होंने लिखा हुआ है, ग्रेट वर्क इज़ रिवार्डेड ऑन अपवर्क व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर अ क्लाइंट, मेक इट योर बेस्ट वर्क। उन्होंने सबसे पहली जो टिप बताई है, अपवर्क ने भी ये बताई है, वो ये है कि आप जब अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों न तो आप अपना सबसे बेस्ट दें कि वो इससे खुश हो जाए, और ताकि अगर वो नेक्स्ट भी कोई ऑर्डर देना चाहता है तो वो भी आपको दे। तो इसलिए ये हमेशा ज़रूरी है कि जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करें, कोई भी क्लाइंट आपको मिले तो उस पर काम करें तो उसको आप ज़रूर सेटिस्फाई करें और वो आपसे हैप्पी हो और वो आपके लिए अच्छा रिव्यू छोड़े और आपको जो है वो 5 स्टार दे अपने काम के लिए, ताकि जो नेक्स्ट क्लाइंट आपके पास आए वो आपके रिव्यूज़ और आपके स्टार देखे तो वो आपको ऑर्डर दे दे। दूसरी टिप जो उन्होंने बताई है वो है बी एक्टिव। बी एक्टिव का मतलब ये है कि अगर आपने प्रपोज़ल सेंड किए हुए हैं यहाँ पे फाइवर पे मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, तो आप जैसे ही क्लाइंट का रिप्लाई आए, वो आपको इंटरव्यू के लिए कहे या आपसे डिटेल के लिए पूछे, तो आप उसका फ़ौरन रिप्लाई करें। ये ना हो कि उसने आपको मैसेज किया हुआ है और आपने 5 घंटे बाद, 7 घंटे बाद जो है वो उसको रिप्लाई किया है, तो इसी दौरान में वो उसको कोई और मिल जाएगा और वो ऑर्डर उसकी जानब भी जा सकता है। तो इसलिए आप हमेशा से एक्टिव रहें और बार बार अपने इनबॉक्स को जो है मैसेजेस को वो चेक करते रहें कि आपको कोई मैसेज आया तो नहीं। ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप जो है वो फ़ौरन किसी भी क्लाइंट के जो उन्होंने आपको क्वेश्चन सेंड किया है या जो भी उसने भेजा है उसका आप उसको रिप्लाई कर सकें। तीसरी चीज़ जो है, परफेक्ट यूर प्रोफाइल। प्रोफाइल बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपकी कोई भी क्लाइंट जब आता है, जब आप प्रपोज़ल सेंड करते हैं तो वो आपकी प्रोफाइल ज़रूर देखता है। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि प्रोफाइल जो है वो आप अच्छी से अच्छी बनाएं, ताकि जब भी वो आपकी प्रोफाइल देखे तो आपकी प्रोफाइल देख के वो अट्रैक्ट हो और आपसे वो कांटेक्ट करे और आपको अपना प्रोजेक्ट देने के लिए वो एग्री हो जाए। नंबर 4 पर है, फाइंड योर निची। इसका मतलब व्यूअर्स ये है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट आप अपनी आपके पास अगर एक स्किल्स है या दो स्किल्स है तो आप उसी के मुताबिक काम करें। ये ना हो कि अगर आपके पास, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट हैं, तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ ना जाएं या मोबाइल ऐप की डेवलपमेंट की तरफ ना जाएं। आप जिस भी काम में परफेक्ट हैं, आप ये एडवांस सर्च देख सकते हैं। यहाँ पे आप फ़िल्टर लगा के जो है वो आप अपने मैच कर सकते हैं जिससे रिलेटेड भी आपके पास स्किल है, और उसी के मुताबिक जो है आपको यहाँ पे सर्चेज शो होंगी और आप उसी पे काम करें, आप दूसरी तरफ ना जाएं। उससे ये होगा कि आपसे वो प्रोजेक्ट ठीक नहीं होगा और आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इससे आपका क्लाइंट जो है वो ख़राब होगा।
नंबर 5 पर है फोकस ऑन क्लाइंट। ये बात पहले भी हम कर चुके हैं कि फोकस ऑन प्रोजेक्ट, और वही सेम चीज़ है फोकस ऑन क्लाइंट। हमेशा क्लाइंट के ऊपर फोकस रखें और उसके साथ इन टच रहें। ये ना हो कि आपको जब ऑर्डर मिल जाए तो आप उसके बाद उसे भूल जाएं और आप उससे कोई बात शेयर ना करें। आप अगर प्रोजेक्ट लंबा है तो उसके दरमियान डेली बेसिस पे उसके साथ जो है वो आपने प्रोजेक्ट पे जितना भी काम किया है आप उसके साथ शेयर करें। इससे वो आपसे इन टच रहेगा और उसका तमाद भी आप पे बढ़ता रहेगा, और वो नेक्स्ट टाइम भी वो आपको ऑर्डर देने के लिए वो आप ही को चूज़ करेगा। नंबर 6 पर है इम्प्रूव योर प्रपोजल। जैसा कि आपको पता है कि कुछ आपको प्रपोज़ल मिलते हैं सेंड करने के लिए। आप डेली बेसिस पे ये जो जॉब्स यहाँ पे शो हो रही हैं, जैसे ये लिखा हुआ है वेबसाइट डेवलपर फॉर ऑनलाइन स्टोर, इस पे क्लिक करें तो उसके बाद आप इनको प्रपोज़ल सेंड करते हैं। तो आप प्रपोज़ल को जो वो है आप इम्प्रूव करें, वो इतना अच्छा लिखें कि जब क्लाइंट आपका प्रपोज़ल पढ़े तो आप जो वो पढ़ते साथ ही वो आपको जो है वो आपसे कांटेक्ट कर लें। ये आप ऑप्शन देख सकते हैं सबमिट अ प्रपोज़ल। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ही आपको बताएगा कि आप अपना प्रपोज़ल जो है वो सबमिट करें। आप लिख कर करें, या आपके पास अगर अटैचमेंट है तो आप उसको अटैच भी कर सकते हैं। तो प्रपोज़ल बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी आपसे आपका क्लाइंट से फर्स्ट जो इंटरेक्शन होती है वो प्रपोज़ल के ज़रिए ही होती है। आप जब उसकी जॉब पर प्रपोज़ल सेंड करते हैं तो आपका प्रपोज़ल देखता है और उसके बाद ही वो आपको जो है आपसे कांटेक्ट करता है और आपसे मज़ीद मालूमात या आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपका प्रपोज़ल जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है वो लुक प्रोफेशनल। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किसी क्लाइंट से बात करें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप प्रोफेशनल, उसे पता चले कि आप बहुत ही प्रोफेशनल हैं। जैसे ही वो आपसे कोई चीज़ पूछे, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप जो है वो उर्दू टू इंग्लिश या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर गूगल इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके ज़रिए भी आप उसको मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपको उसका इंग्लिश का मैसेज समझ नहीं आ रहा तो आप उसको उर्दू या हिंदी या बंगला में या जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसमें ट्रांसलेट करके उसको पढ़ सकते हैं। और हमेशा उसका पॉइंट टू पॉइंट ही जवाब दें। ये ना हो कि वो आपसे एक चीज़ पूछ रहा हो आप उसके साथ 5 और चीज़ें भी बता दें। मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं तो वो इससे वो कंफ्यूज हो जाता है और आपको जो है वो ऑर्डर मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा आप इसी बात पर फोकस करें कि आपसे जो चीज़ पूछी जाए आप वही बताइए, और अपने काम से रिलेटेड ही आप बताइए, दूसरी कोई बात जो है वो उससे शेयर ना करें। सबसे लास्ट जो है वो है द प्रूफ इन द पोर्टफोलियो। जो पोर्टफोलियो आप उसको सेंड करें या वो आपसे मंगाए क्लाइंट जो है, तो आप उसमें ज़रूर आपने जो प्रीवियस काम किया हुआ है वो ज़रूर उससे शेयर करें। ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, वो उसको देखेगा, और जब क्लाइंट उसको देखेगा कि आपने पहले भी इस तरह का काम किया हुआ है तो वो आपको ज़रूर ऑर्डर देगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर आपने अपवर्क पर काम नहीं किया हुआ तो आप कैसे पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हैं। तो इसका दूसरा अल्टरनेटिव तरीका ये है कि ये लाजमी नहीं कि आप अपवर्क का ही जो काम आपने किया है वही पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि फाइवर है या कोई और प्लेटफॉर्म है, या वैसे आपने किसी प्राइवेटली क्लाइंट का काम किया है, तो आप उसको भी अपने पोर्टफोलियो में शेयर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ कुछ टिप्स शेयर की जिसको इस्तेमाल करते हुए आपको अपवर्क पर क्लाइंट मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।